भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ हर प्रदेश की वेशभूषा तथा भाषा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतनी बड़ी भिन्नता होते हुए भी एक समानता है जो देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है। वो है यहाँ की सांस्कृतिक एकता। पर्व, मेले, उत्सव एवं त्योहार स्वभाव से ही मनुष्य उत्सव प्रिय है। महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है, उत्सव प्रिय मानवा। पर्व हमारे जीवन में उत्साह, उल्लास व उमंग की पूर्ति करते हैं। बुंदेलखंड के पर्वों की अपनी ऐतिहासिकता है, उनका पौराणिक व आध्यात्मिक महत्व है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग हैं। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों का विवेचन हिंदी मासों के अनुसार प्रचालन पौराणिक काल से चला आ रहा है, जिसमें से एक आसो दूज भी है। आसमाय या आसो दूज यह पर्व वैशाख कृष्ण पक्ष की दूज के दिन मनाया जाता है। आसमाय पूजा या आसोन दूज पूजा विधि वैशाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आसमाय की पूजा का विधान है। यह व्रत कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। अधिकतम बाल बच्चे वाली महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कौड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला रखती है। फिर भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करती है। नैवेद्य या भोग के लिए 7 आसें एक प्रकार बनाई जाती है तो व्रत करने वाली स्त्री ही उसे खाती है। इसके बाद घर का सबसे छोटा बच्चा कौड़ियों को पट्टे पर डालता है। स्त्री उन कौड़ियों को अपने पास रखती है और हर वर्ष इनकी पूजा करती है और फिर आसमाई की कथा की जाती है। आसमाई दूज की कथा, एक राजा के एक लड़का था। वह लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्रायः पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने घोषणा कर दी कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। तब सभी स्त्रियां पीतल या तांबे के घड़े ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ना शुरू कर दिए। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र का देश निकाला कर दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन में चल दिया। राह में उसकी भेंट 4 वृद्ध स्त्रियों से हुई। अकस्मात राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो वृद्ध स्त्रियों को लगा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, किंतु समीप पहुंचने पर उन 4 स्त्रियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया आसमाई को प्रणाम किया है। इस पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत ही शीलवान व सदाचारिणी थी। महल में सास नंद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों
द्वारा सास नंद की परिकल्पना कर उनके चरणों को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद लेती। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा, तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने सास नंद की सेवा करने की इच्छा बताए। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण स्पर्श करती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद वह एक सुंदर बालक ने जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी के आँखों की ज्योति लौट आती है तथा उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।